हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आत्मा, सोल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना है कि आत्मा जो है, सोल जो है, बहुत टाइप के होते हैं। किसी का कहना है कि दिव्य आत्मा होते हैं, किसी का बुरे आत्मा होते हैं, किसी का कहना है कि अच्छा आत्मा होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आत्मा जो हमारे अंदर निवास करता है उसे ही हम आत्मा कहते हैं। अब हम अगर भगवान को माने, जैसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, तो वो आत्मा को हम आध्यात्मिक आत्मा कहेंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो आत्मा भी दिव्य ही कहलाते हैं। मतलब हम जो आत्मा हैं, हम दिव्य आत्मा हैं। अगर भगवान एक बाल्टी पानी है तो हम उसकी बूंदें हैं। और एक दूसरा टॉपिक अगर लेके चले तो जैसे कि लोग आजकल बोलते हैं कि सुसाइड, आत्महत्या, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, लोग जान दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कोई बोलते हैं अच्छा आदमी था चला गया, अच्छा इंसान था चला गया, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जैसे भगवान जो है हमें जब बनाते हैं, जब हमें भेजते हैं, तो वहाँ ऊपर हमारा भगवान से जो डील होता है, जैसे कि हमने जो जन्म लिया है, हमारा मरना जीना हमें यहाँ महसूस होता है, लेकिन वो जो नेचर है भगवान के पास, ये बस एक ड्रेस चेंज करने के बराबर है। तो मरना और जीना कोई मायने नहीं रखता है उस लोक में, जिस लोक से हम आते हैं, क्योंकि हम दिव्य आत्मा हैं। और यहाँ हम शोक मनाते हैं, रोने का, सुख का, दुख का, लेकिन सच ये है कि हम आत्मा हैं और हमें ना ही कोई सुख होता है, ना ही कोई दुख होता है, ना ही कोई हानि होता है। हमें कोई मार नहीं सकता है, आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये हमारे गीता सार के श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया है। तो इसी बात पे ज़्यादा यकीन दिलाने के लिए मैं आपसे एक कहानी शेयर करूँगा। एक गांव में मज़दूर था, 200-250 साल पहले की कहानी है। किसी गांव में एक मज़दूर रहता था। उस मज़दूर के 2 पुत्र थे, और दोनों पुत्र इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने होनहार कि पूरा गांव उनका तारीफ़ करता था। पूरा गांव उनको देख के उनकी तारीफ़ करता था, उनसे बात करना चाहता था, उनसे बहुत प्यार जताता था। और उनके पिताजी भी जो हैं, जो कि मज़दूर थे, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। वो रात को जब भी काम से वो मज़दूर आता था तो अपने बेटे को बिना खिलाए पिलाए वो खुद खाना नहीं खाता था। तो एक दिन की बात है, जब घर पे थे दोनों बच्चे, और मज़दूर को लगा कि मेरे दोनों बच्चे घर पे हैं। वो आया, हाथ पाँव धोआ, वाइफ से बोला खाना वाना निकालने के लिए, और जैसे ही वाइफ ने आके खाना परोसा तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बच्चों को तो बुलाओ, मैं उनके साथ ही खाना खाता हूँ। तो उनकी वाइफ ने वहाँ पे प्रश्न किया कि क्या आप उनके बिना खाना नहीं खा सकते हैं? तो उसने कहा, अरे पगली कैसी बात कर रही है, मैं उसके बिना खाना कहाँ खा सकता हूँ, उन दोनों बच्चों के बिना। तो फिर उनकी वाइफ ने दूसरा प्रश्न पूछते हुए ये कहा कि मान लीजिए कि आपको कोई 2 हीरे देता है रखने के लिए, और वो हीरा देने वाला 25 साल के बाद आके आपसे बोलता है कि मेरे दोनों हीरे मुझे वापस कर दो, तो कर देना उचित है या नहीं है? तो उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे पगली, 25 साल हो या 50 साल हो, वो हीरे तो उनके हैं ना, उन्हें वापस कर ही देना चाहिए। फिर उनकी वाइफ ने सारा कहानी बताया कि ये जो हमारे बच्चे थे, ये दोनों भगवान के एक हीरे थे जो भगवान ने हमें दिया। आज सुबह वो दोनों पानी में डूब के मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ जो भी चीज़ देख रहे हैं वो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदल जाएगा। जो चीज़ हम देख रहे हैं सब चीज़ बदलने वाला है। जो आपके आसपास हैं, जो आपके करीबी हैं, आप उन्हीं से आपको दुख मिलेगा। आपको दुख देने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला। और जो उच्चम श्रेष्ठ के लोग हैं, जो ऊँची सोच रखते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष, वो ये वास्तविक को जानते हैं, और कुछ लोग वास्तविक को जानते हुए भी इससे परे हैं। तो अंत में जाते जाते बस इतना कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पे
हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे अपडेट्स लाते रहेंगे जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो इसी के साथ आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।